my video on operation research and topic is transportation problem. There are 5 methods of transportation problem. First is north-west corner method, row minima. Second is row minima method, and third one is column minima method. Fourth is matrix minima method and is also called least cost method, and fifth is Vogel's approximation method. First method is north face corner method. There is a destination and origin D1, D2, D3, D4, O1, O2, O3. O means origin and D means destination. यहाँ पे सप्लाई दिए होते हैं और यहाँ पे डिमांड्स दिए होते हैं और कोई कोई प्रॉब्लम बैलेंस होता है, कोई कोई अनबैलेंस प्रॉब्लम भी होता है। तो इसको हमें देखने के लिए ये बैलेंस है या नहीं है, तो पहले सप्लाई की टोटल करना पड़ता है। अभी सप्लाई की टोटल करने के लिए टोटल सप्लाई 14 + 16 + 5 इसकी टोटल हो जाती है 35। वैसे ही डिमांड की टोटल करनी है 6 + 10 + 15 + 4, इसका हो जाता है 35। इसको समझने के लिए अभी ये डिमांड और सप्लाई और डिमांड सेम हो गया, 35 हो गया, मतलब ये प्रॉब्लम बैलेंस है। और अनबैलेंस रहा तो इसकी सम इक्वल नहीं होती और उसको बैलेंस करने के लिए हमें डमी रो या डमी कॉलम उसमें प्रॉब्लम में ऐड करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम इस टेबल में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला बॉक्स ये है, तो हम इसको पहले चूज़ करेंगे। अभी सप्लाई और डिमांड में सबसे जो मिनिमम वैल्यू होती है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। अभी इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू सप्लाई 14 है और डिमांड 6 है, तो 6 ऑब्वियसली मिनिमम है, तो हम इसको इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी और इसमें 14 - 6 8 हो जाएगा, तो हम इसमें 8 लिख लेंगे और ये 0 हो गया, इसलिए हम इस कॉलम को क्रॉस कर लेंगे। अभी इस प्रॉब्लम में ये वाला बॉक्स बचा है, तो इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बॉक्स है ये वाला 4th। अब देखेंगे क्या सप्लाई बड़ा है, सप्लाई मिनिमम है या डिमांड। तो इसमें सप्लाई 8 है और डिमांड 10 है, तो हम 8 लिखेंगे क्योंकि 8 10 से छोटा है। तो अभी 8 लिख लिए, तो इसका वैल्यू 0 हो गया और 8 - 10 - 8 = 2, तो ये रो 0 हो गया, इसलिए हम इसको क्रॉस कर लेंगे। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये वाला बॉक्स है, यहाँ पे डिमांड 2 है और सप्लाई 16 है, तो डिमांड 2 है, ये मिनिमम हो गया, तो इसलिए हम इसको 2 लिख लेंगे 2। अब ये 0 हो गया और 16 - 2 = 14 और इसको क्रॉस कर लेंगे क्योंकि ये वाला कॉलम 0 था। अब ये वाला चूज़ करेंगे नॉर्थ वेस्ट, तो इसमें डिमांड है 15 और सप्लाई है 14, तो 14 मिनिमम है 15 से, तो इसलिए इसको 14 लिख लेंगे। ये अब 0 हो गया और 15 - 14 = 1,
तो हम ये ज़ीरो हो गया, इसलिए हम इसको क्रॉस कर लेंगे। अब बचा है ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें डिमांड है 1 और सप्लाई है 5, तो डिमांड 1 है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई, तो हम इसको लिख लेंगे 1 यहाँ पे। 5 माइनस 1 इज़ 4, यहाँ पे 1 लिख लिया, ये 0 हो गया, तो इस कॉलम को हम क्रॉस कर लेंगे। अभी 2 है, 2 हम सप्लाई और डिमांड सेम है, तो हम 4 लिख लेंगे। ये 0 हो गया, 4 माइनस 4 ये भी 0 हो गया। अभी ये 6 8 4 9 4 9 3 1 2 6 5 7 2 ये सब क्वांटिटी है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आई है 6 8 2 14 1 4 ये सब कॉस्ट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट मीन्स 6 इंटू 6, इसको एडिशन करेंगे, फिर 8 इंटू 4, बाद में 2 इंटू 9, ऐड 14 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 2, तो इसकी टोटल आ गई है 128। मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ गिवन बाय, इसको हमने z से डिनोट किया और इसकी वैल्यू आ गई 128।